जी हम क्वेश्चन नंबर 5. A projectile leaves the ground at an angle of 60 degrees to the horizontal. Its initial kinetic energy is E. Neglecting air resistance, find in terms of E the kinetic energy at the highest point of the motion. हमने फाइंड करनी है हाईएस्ट पॉइंट पे कैनेटिक एनर्जी. अच्छा, अगर हम इसको पहले जनरली सॉल्व करते हैं 60 की जगह थीटा के साथ, तो पहले हम देखते हैं u कितना है, फिर हम देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे v कितना है. तो इनिशियल वेलोसिटी को u ले लेते हैं, एंगल हम 60 की जगह जनरलाइज करके थीटा ले लेते हैं. अगर हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हमारे पास हो जाएगा u का वर्टिकल कंपोनेंट. u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, u का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा, और जो कैनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर, कंपोनेंट्स पे डिपेंड नहीं करती. तो कैनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है उसको ke1 लिख देते हैं, वो E है, और वो सिंपली इक्वल होगी 1/2 mu² के. अब जो प्रोजेक्टाइल का पाथ बनेगा, इस प्रोजेक्टाइल के पाथ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है, हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल इज़ मूविंग, ऑब्वियसली इट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली. हाईएस्ट पॉइंट पे फॉर सम टाइम इट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली. तो क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो v वर्टिकल तो हो जाएगा ज़ीरो. वर्टिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बिकम ज़ीरो, और हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही ना, सो इट्स u हॉरिजॉन्टल एंड दैट विल बी u cos थीटा. सो बेसिकली एट द हाईएस्ट पॉइंट देखें, v वर्टिकल अगर हो गया है ज़ीरो, तो बाकी तो हॉरिजॉन्टल ही रह गया ना. तो v फिर हो जाएगा v हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल चेंज होता ही नहीं है, तो वो u हॉरिजॉन्टल के इक्वल होगा. तो v बन जाएगा फिर u cos थीटा. सो हाईएस्ट पॉइंट पे वी ओनली हैव द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. तो अब अगर हम निकालते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे कैनेटिक एनर्जी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कैनेटिक एनर्जी होगी 1/2 इंटू m इंटू v का स्क्वायर, v एट द हाईएस्ट पॉइंट 1/2 इंटू m. हाईएस्ट पॉइंट पे वी ओनली हैव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो कि अनचेंज होता है क्योंकि हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है. तो ke विल बिकम 1/2 इंटू m, और u cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा u², और cos थीटा का हो जाएगा अलग से स्क्वायर. अब हाईएस्ट पॉइंट पे जो कैनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल कैनेटिक एनर्जी का cos थीटा स्क्वायर टाइम्स है, यानी कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ke2, ये 1/2 mu² तो शुरू वाली ke है ना, ke1 टाइम्स cos थीटा का स्क्वायर. नो थीटा इज़ गिवन टू बी 60 डिग्रीज़. ये बन जाएगा हमारे पास कैनेटिक एनर्जी इनिशली E कही हुई है, और cos ऑफ 60 का स्क्वायर. cos 60 जो है वो होता है आई थिंक 0.5, मुझे चेक करने दें एक बार. cos 60 है जी आपका 0.5 ही है, ठीक है. तो E टाइम्स 0.5 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम 0.25 ई. तो इनिशियल कैनेटिक एनर्जी का 25% या 0.25 ई इज़ द आंसर.